नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक 6-7 साल पुरानी घटना शेयर कर रहे हैं। अगस्त 2016 में मेरी बदली हुई थी सामड़ोकला, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सामड़ोकला। जब वहाँ मैं गया तो देखा कि जो पानी की टंकी थी उसमें ओवरफ्लो होकर गिरता रहता था। प्रिंसिपल साहब वहाँ थे नहीं, पोस्ट खाली थी। जिसके पास डीडी पावर थी उन्होंने भी उस टाइम भाग ले लिया था और वो भी बदली होकर चले गए थे। हालांकि उनके 5 साल वहाँ नहीं हुए थे, 2-2.5 साल ही हुए थे, लेकिन वो चले गए थे। उसके बाद वहाँ जो लेक्चरार थे उसमें सबसे सीनियर मोस्ट लेक्चरार मैं ही था, इसलिए डीडी पावर मेरे पास आ गई। तो जब मैंने वहाँ उनसे पूछा भाई ये पानी ओवरफ्लो क्यों होता है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ ज़मीन के नीचे जो पानी खारा है, ये एक पाइपलाइन दबा के लाई गई है खेत से। गाँव का कोई किसान है, उसके खेत से 1 इंची पाइपलाइन दबा कर लाई गई है। जैसे ही वो खेत में ट्यूबवेल चलाता है और पाइपलाइन के जरिए यहाँ तक पानी पहुँचता है। तो मैंने कहा ये तो बर्बाद होता रहता है। वो कहने लगे जी और कोई सिस्टम नहीं है। मैंने कहा इसमें फिटिंग करवा के और आप एक बैलून लगवा सकते हो, जैसे घर में टंकी पे होता है, टंकी भरने के बाद वो अपने आप बंद हो जाता है। तो कुछ दिनों के बाद जैसे ही फंड आता है, बिजली पानी के लिए फंड आता है, वो फंड आया। गांव के ही एक लेक्चरर थे जयसिंह साहब, मैंने उनसे बात करके मैंने कहा सर ये व्यवस्था ठीक करनी है। दूसरी एक और बहुत बुरी व्यवस्था थी, बच्चे जहाँ टॉयलेट करने जाते थे, बच्चे टॉयलेट अंदर नहीं जाते बल्कि बाहर ही करते थे, क्योंकि अंदर से पूरा गंदा कर रखा था, साफ सफाई का कोई प्रबंध नहीं था। स्टाफ की जो टॉयलेट थी उसके ऊपर जो टंकी थी उसको बदलवा दिया और बड़ा साइज की रखवा दी। वहाँ से पाइप फिटिंग करवा के बच्चों की टॉयलेट तक एक वाश बेसिन लगवाया, एक रबड़ की पाइप खरीद के दी और 4th क्लास को कहा कि आपने हर रोज़ पाइप से यहाँ पानी डालना है, ताकि बच्चे टॉयलेट करने के लिए टॉयलेट के अंदर जाएं, बाहर ना जाएं। और बच्चों को समझाया कि आप जो बाहर टॉयलेट जाने की आदत थी उस आदत को बदल दीजिए, अंदर जाइए, धीरे धीरे सिस्टम बदलने लगा। उसके बाद जो पानी की समस्या थी, पानी जो ओवरफ्लो हो रहा था, आप ये टंकी देख सकते हो, ये टंकी के बैक साइड से आती थी, एक इंची पाइप थी ऐसी खुली डाल रखी थी। वहाँ फिटिंग करके जैसे घरों में हम पाइप की फिटिंग करते हैं उसी तरह की पाइप फिटिंग करके और अंदर एक बैलून लगवा दिया, ताकि जब भी वो किसान अपना ट्यूबवेल चलाए पानी यहाँ आए। जब हमारी टंकी खाली हो तो इसमें पानी भर जाए और जब टंकी भर जाए तो बैलून से बंद हो जाए और किसान का जो पानी हमारे तक आता है वो बर्बाद ना हो, किसान के खेत में वो पानी सिंचाई के काम आ जाए। उसके बाद जो मिड डे मील में काम करने वाली थी, बबली उसका नाम था, सामड़ोकला ही थी, वो कहने लगी सर अभी तो पानी ये फालतू गिरता रहता है, लेकिन अप्रैल और मई का महीना जब आता है, जब फसल की कटाई होती है, गेहूं की कटाई होती है, उसमें खेत में किसान का ये ट्यूबवेल चलता नहीं है, जिस कारण से यहाँ सप्लाई का पानी आता नहीं है और हमें स्कूल के बाहर एक हैंडपम्प लगा है, वहाँ से पानी लाना पड़ता है मिड डे मील का खाना बनाने के लिए। मैंने फिर पूछा बच्चा का क्या होता है, बच्चे कहाँ पानी पीते हैं? उन्होंने बताया कि बच्चे भी पानी पीने के लिए बाहर ही जाते हैं उस हैंडपम्प पर पानी पीने के लिए। मैंने कहा तो व्यवस्था तो सही नहीं है, इसको दुरुस्त करना है। तो गांव के जो लेक्चरर थे जयसिंह साहब, मैंने उनसे बात की और मैंने कहा सर फंड आया है, पीछे का भी जैसे हमने ठीक करवा दिया और आगे आप ये टंकी देख सकते हो, यहाँ एक छेद किया मैंने खुद, छेद करके यहाँ एक फिटिंग की ताकि नीचे मोटर लगा के इसके अंदर पाइप लगा के और सप्लाई का पानी दिया जा सके। तो जब मिड डे मील वर्कर ने मेरे को बताया कि अप्रैल मई में समस्या होती है, तो मैंने पूछा सप्लाई का, उन्होंने बताया कि सप्लाई का किया था काफ़ी साल पहले, पतली पाइप हो, लेकिन उसका क्या रखा है प्राइमरी तक है, प्राइमरी स्कूल के अंदर उसको कट मार के एक हैंडपम्प लगा रखा है, वहाँ प्राइमरी के बच्चों को पीने के लिए प्रबंध कर रखा है। तो मैंने कहा प्राइमरी वालों से बात करते हैं, वहाँ उस कट को आगे कंटिन्यू करवाते हैं और यहाँ तक सप्लाई लाते हैं। कट को ठीक करके ज्वाइंट करवाया, आगे सप्लाई की तो रास्ते में लीक दिखाई दिया, पूरा ग्राउंड गीला हो गया, वहाँ खुदाई करके वो पाइप जहाँ से लीक थी उसको रिपेयर किया। फिर आगे जहाँ टंकी तक उसका सिस्टम आया था, वहाँ से एक ऐसा सिस्टम किया गया कि पानी की जो मोटर होती है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वैसी ही मोटर लगा के एक पाइप के जरिए उसको कनेक्ट कर दे और दूसरी प्लास्टिक की पाइप जो ऊपर एक एल टाइप फिट किया है इसमें लगा के इस टंकी में पानी भरते थे। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि अप्रैल और मई के महीने में ज़्यादा जरूरत थी कि जब लाइट आएगी तभी हम पानी भर सकते हैं। और आपको पता है अप्रैल और मई में गेहूं की कटाई होती है, उसमें गाँव में लाइट के कट ज़्यादा मारे जाते हैं ताकि खेतों में आग ना लगे, क्योंकि स्पार्किंग से कई बार आग लग जाती है। तो हमारी समस्या गंभीर थी। फिर भी हमने जैसे कैसे उसका प्रबंध किया, जब भी लाइट आती दिन में उसी समय सप्लाई वाले को फ़ोन करके पानी छिड़वाते हैं और वो मोटर लगा के इसको भरते हैं। एक पाइप ऊपर फिटिंग करवाई, जो टंकी है टंकी के साइड में ही रसोई बनी है, रसोई के ऊपर 2000 लीटर की एक बड़ी टंकी रखी हुई थी प्लास्टिक की, लेकिन उसका यूज़ नहीं हो रहा था क्योंकि सप्लाई का पानी कहीं से नहीं था, जो खेत से पानी आता था वो भी वहाँ तक नहीं चढ़ पाता था। तो जो सप्लाई का पानी हमने प्रबंध किया उसी में से मोटर के जरिए जब ये नीचे वाली टंकी भर जाती थी तो हम ऊपर वाली टंकी में पानी चढ़ा देते थे। उस समय अप्रैल और मई के महीने में, यानी कि 2016 में गया था, 2017 में जब
अप्रैल और मई का महीना आया, ना तो किसी बच्चे को बाहर जाना पड़ा पानी पीने के लिए, और ना ही मिड डे मील की जो वर्कर थी उनको बाहर से पानी लाना पड़ा मिड डे मील में खाना बनाने के लिए। तो वो कहती थी जी पहली बार ऐसा कोई डीडीओ आया है जिन्होंने हमारा ख्याल रखा है और हमारे लिए प्रबंध किया है। मैंने कहा तो टेम्परेरी है, परमानेंट इलाज नहीं है, मेरी यहाँ से बदली भी हो जाएगी, उसके बाद कौन यहाँ मोटर लगाएगा, कौन इसको भरेगा, ये समस्या सबसे बड़ी है, परमानेंट इलाज होना जरूरी है। तो गांव के जो लेक्चरर थे जयसिंह साहब, मैंने उनसे बात की, क्योंकि जो उनके भाई थे, छोटे भाई, उनकी घरवाली गांव की सरपंच थी। मैंने कहा सर कोई भी किसी तरह का फंड आए जिससे यहाँ पानी की व्यवस्था की जा सके तो करवा दीजिए, स्कूल की पानी की समस्या सबसे बड़ी है। सामड़ो कला में गाँव में पानी की समस्या है, तो सामड़ो कला में क्या कर रखा है, नहर के नीचे से ट्यूबवेल लगा के वहाँ से पानी का सप्लाई लिया जाता है, और गाँव के चारों साइड में कई जगह टैंक बना रखे हैं जहाँ सप्लाई का पानी उसमें डाला जाता है। तो जब फंड आया तो जयसिंह साहब ने कहा कि पंचायत के पास कुछ फंड आया है, और पंचायत उस फंड से जो गांव में स्कूल के नज़दीक जो टैंक बना रखा है जहाँ गांव में पानी की सप्लाई के लिए दे रखा है, वहीं से पाइप दबा के 3 इंच या 4 इंच और यहाँ स्कूल तक उसका पानी सप्लाई किया जा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं वहाँ नीचे एक टैंक बना दिया ज़मीन के अंदर खुदाई करके, और उन्होंने कहा कि 2 इसके ऊपर हैंडपम्प लगा देंगे जिससे बच्चे टैंक से नीचे पानी निकालने का पी सकते हैं। मैंने कहा सर जो छठी से +2 तक के बच्चे हैं वो तो इससे आराम से पी लेंगे, इसी स्कूल के कैंपस के अंदर हमारा प्राइमरी स्कूल भी है, जो पहली दूसरी के बच्चे हैं वो हैंडपम्प से पानी कैसे पिएंगे, वो तो इस पर लटकते रहेंगे और सारे भीग जाएंगे। इस टैंक के बराबर में एक टंकी होना जरूरी है जिससे टैंक से सप्लाई का पानी इसमें डाला जा सके। एक छोटी मोटर रखवा दें जैसे घर पर रखवाते हैं, और टैंक से पानी को टंकी में डाल दें और टंकी में दोनों साइड टैप लगा दें जिससे बच्चे आराम से पी सकते हैं। तो जयसिंह साहब ने कहा कि पंचायत के पास उतना फंड नहीं आया है, सिर्फ इतना ही फंड है कि वहाँ से पाइपलाइन दबा के यहाँ नीचे टैंक बनवाया जा सकता है। मैंने कहा ठीक से कम से कम ये तो प्रबंध कीजिए। तो प्रिंसिपल साहब तब तक आ गए थे, तो प्रिंसिपल साहब कहने लगे कि सारा स्टाफ कंट्रीब्यूशन कर लेता है और कंट्रीब्यूशन करके एक टंकी बनवा देते हैं। मैंने कहा सर सारा स्टाफ को कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है, बच्चों के लिए मैं अपनी जेब से एक टंकी बनवा देता हूँ। और उसमें 2018 में जून में मैंने टंकी बनवाई थी, आप देख सकते हो इस पर नेम प्लेट भी लगी हुई है। इसके दोनों साइड में टुंटियाँ लगा दी गई। एक साइड में जहाँ छोटे बच्चे थे प्राइमरी वाले उनके पीने के लिए, क्योंकि जो टुंटी की हाइट थी वो ज़्यादा पड़ती थी, क्योंकि जो पुरानी टंकी थी, आप ये पुरानी टंकी देख सकते हो, यहाँ जब बच्चे पानी पीने के लिए आते थे मैं देखता था प्राइमरी वाले बच्चों को पानी पीने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो मैंने कहा सर कुछ ईंटें थोड़ी फालतू मंगा लेते हैं, जहाँ इतना खर्चा हो रहा है थोड़ा और लग जाएगा, और यहाँ इस साइड में 2 सीढ़ी टाइप बना देते हैं, पैड़ी जैसे बनाते हैं, और जो प्राइमरी के बच्चे हैं वो उसके ऊपर चढ़ के आराम से पी लेंगे। आप ये देख सकते हैं ये प्राइमरी का बच्चा बड़े आराम से पानी पी रहा है। अब जो टंकी बनाई थी वो एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बना दी थी, उसके ऊपर उसकी छाया रहती, टंकी में पानी ठंडा रहता। लेकिन जो टैंक बना था टैंक के आसपास कोई भी पेड़ नहीं था, जिस कारण से गर्मियों में टैंक का पानी गर्म हो सकता था। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों न एक पास में बड़का पेड़ लगा दिया जाए, आने वाले समय में पूरी छाया हो जाएगी, गर्मियों में बच्चे भी उसके नीचे बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इस बड़के पेड़ से टैंक पे भी छाया आ जाएगी और इस टंकी पे भी छाया आ जाएगी। तो जो मिस्त्री था काम कर रहा था, जो टंकी बना था, मैंने उससे पूछा भाई आपके गाँव में या आसपास या आपकी जान पहचान में कोई है जो नर्सरी वगैरह काम करता हो, या कहीं से आप बड़का पेड़ ला सकते हो यहाँ लगाने के लिए। तो मिस्त्री कहने लगा सर मेरी खुद की नर्सरी है, मैं खुद ही पौधे बेचता हूँ। मैंने कहा बड़का पौधा आपको मिल जाएगा? बोला हाँ सर मिल जाएगा। मैंने कहा कितने रुपए लगेंगे? उसने शायद 200, 250 रुपये या 300 रुपये ऐसे कुछ बोला था। मैंने कहा ठीक है आप ला के लगा दीजिए ताकि आने वाले समय में ये बड़ा हो जाए और दोनों बच्चा दें, बच्चों खेलनी हो जाए। उस समय जो पौधा लगा था बहुत छोटा था, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जब मेरी वहाँ से बदली हुई 2022 में अगस्त में, 6 साल के बाद, तो ये पेड़ इतना बड़ा हो गया था, और अभी प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे ये पेड़ इतना बड़ा हो गया है, और वहाँ आने वाले कुछ साल के अंदर बहुत अच्छी खासी छाया हो जाएगी, टंकी पे भी छाया रहेगी, टैंक पे भी छाया रहेगी, और बच्चों के लिए भी खेलने के लिए छाया हो जाएगी। तो इस तरह से उस समस्या का समाधान किया गया, क्योंकि स्कूल का जो कैंपस है उसके नीचे कहीं भी अगर बोरिंग करें, खारा पानी था, मीठा पानी था ही नहीं, और सप्लाई का जो गाँव में पहले से प्रबंध किया गया था वो आधा इंची पाइप शायद दबा कर लाई गई थी, उससे सप्लाई इतनी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी। मोटर के साथ बड़ी मुश्किल से हमने कुछ महीने निकाले, और जब से पंचायत ने टैंक बनवाया है और मैंने ये टंकी बनवा दी है, तब से बच्चों को पानी पीने के लिए काफ़ी सुविधा हो गई है। आपके यहाँ भी अगर इसी तरह की कोई समस्या हो उसका समाधान किया जा सकता है, रास्ते निकाले जा सकते हैं और निकालने भी चाहिए। मैं तो एक बात याद रखता हूँ कि जो सरकारी स्कूल हैं, अगर उन स्कूल में बच्चे हैं तो हम हैं, यानी कि टीचर्स हैं। अगर स्कूल में बच्चे नहीं होंगे तो टीचर्स का कोई वजूद नहीं है। सरकार वैसे भी आपको पता है स्कूल मर्ज कर रही है, किस लिए मर्ज कर रही है? क्योंकि बच्चों की संख्या कम है। जब स्कूल मर्ज होंगे तो कुछ स्कूल बंद भी होंगे। हम टीचर्स की ड्यूटी बनती है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए ऐसे काम करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिला लें, और जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनका वजूद
बचा रहे, वरना आने वाले समय में धीरे धीरे करके सरकारी स्कूल बंद होते जाएंगे, जैसे कि सरकार ने प्लानिंग भी करती। रेगुलर टीचर भर्ती की बजाय HKRN के माध्यम से टीचर्स की भर्ती कर रही है। रेगुलर से उनकी तनख्वाह भी शायद आधे से भी कम है। रेगुलर टीचर्स को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं भी उनको नहीं है, और जो नए टीचर्स लगे हैं 2006 के बाद, उनकी कम से कम NPS तो है, HKRN में शायद यह सुविधा भी नहीं है। तो इसी तरह अगर चलता रहा तो धीरे धीरे रेगुलर भर्ती बंद हो जाएंगी, HKRN की भर्ती आती जाएंगी, और जैसे जैसे बच्चों की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी स्कूल मर्ज होते जाएंगे, और फिर स्कूल या तो बंद हो जाएंगे या प्राइवेट संस्था को दे दिए जाएंगे। जैसे पीछे आपने देखा होगा कई साल पहले स्टार्ट किया था PPP, प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोग्राम को कुछ था, तो धीरे धीरे करके ये सारे प्राइवेट हो जाएंगे, सरकारी नौकरियां भी चले जाएंगी, और गरीब के बच्चे पढ़ने से भी वंचित रह सकते हैं। या फिर सरकार गरीब के बच्चों के लिए प्रबंध कर सकती है, जब प्राइवेट को देंगे तो जितना बच्चों में खर्च होता है उतना सरकार उस प्राइवेट संस्था को दे देगी, तो सरकार का तो उसमें फ़ायदा भी होगा। और सरकार चाहती भी यही है कि जितनी पेमेंट टीचर्स को दी जाती है उससे कम पैसे में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकती है सरकार। सभी टीचर से निवेदन है, बच्चों के हित में काम करें, ये बात ध्यान रखें। अगर सरकारी स्कूल में बच्चे हैं तो टीचर्स हैं, अगर सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं रहेंगे तो टीचर्स का कोई वजूद नहीं है। रिटायर करते समय सरकार देर नहीं लगाएगी, ज़बरदस्ती भी रिटायर कर देगी। फिर अगर आप कहोगे हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट भी यही कहेगा भी जब सरकार के पास काम करवाने के लिए कुछ है नहीं तो सरकार रखे कैसे। तो इस तरह से आप फिर कानूनी लड़ाई लड़ते रह जाएंगे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो अभी समय है, सचेत हो जाइए और बच्चों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।